तो मथुरा में होली के रंग उड़े तो हर कोई इन रंगों में रंग गया। रमण खेती में खेली गई होली की एक झलक आप भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। ये सिर्फ आगाज है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होली का आयोजन धमाकेदार अंदाज में हुआ। गुरु शरणानंद महाराज के रमण रेती आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन हुआ। फूलों की होली के साथ साथ प्राकृतिक रंगों से भी होली खेली गई। राधा कृष्ण के स्वरूप ने भक्तों पर खूब गुलाल बरसाया। पूरी मथुरा नगरी होली के रंग में रंगी हुई नजर आई। आज की होली विशेष रूप से रही तो रमण रेती धाम की प्रसिद्ध होली है। आप देख सकते हैं कि इतना अपार जनसमूह ये बता देता है, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर होली कितनी अच्छी तरीके की होली होती है। रमण रेती में ब्रज की कई होलियों की झांकियां भी देखने को मिली। लठमार, लड्डू और फूलों की होली का जश्न देखते ही बन रहा था। फूलों की होली के साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी देखने को मिला। से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आके एक बारी ब्रज की होली का आनंद अवश्य लें। रमण रेती में खेली जाने वाली होली की विशेषता ये है जिसमें भगवान के स्वरूप स्वयं संत भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ये होली अपने आप में खास है। ये पूरी तरह हर्बल होली होती है क्योंकि भगवान, भक्त और संतों के बीच फूलों से बने रंग हर्बल गुलाल के साथ साथ आस्था का रंग मथुरा की फिजाओं में उड़ता है। आगे भी इस तरह ब्रज की और होलियों की भी झलक आप देखते रहिए। धराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। हरदोई के बिलग्राम की रहने वाली महिला उद्यमी वंदना तिवारी की बेहतर पहल देखने को मिल रही है। महिलाओं को सीएससी के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। वंदना तिवारी का कहना है कि 2010 में सीएससी से जुड़कर इसकी शुरुआत की थी। सीएससी से जुड़ने के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आया और मान सम्मान भी बढ़ा। लोग उन्हें डिजिटल दीदी के नाम से जानते हैं। ग्रामीण उद्यमियों के कौशल में सुधार और उनके जीवन यापन को बेहतर करने के साथ ही रोजगार दिलाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की गई। हमने की थी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था। उसके बाद में हमारे पास बच्चे तो पढ़ने आते थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे कि हमें अपना आजाद निवास बनवाना है या कुछ है, तो ये सारी चीज़ें पहले तहसील वगैरह में हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों को एक पता चला कि सीएससी के माध्यम से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो हम सीएससी से जुड़ गए। सीएससी से जुड़ने के बाद में स्टार्टिंग में तो खैर प्रॉब्लम्स आई क्योंकि लोग सीएससी को जानते नहीं थे। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों को कन्विंस किया, बताया कि सीएससी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें की सेवाएं हैं। आप लोग आजाद निवास बनवा सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट की पैन कार्ड बनवा सकते हैं, आप लोग सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। आगरा की सौम्या गुप्ता जिले के दूरस्थ और पिछड़े गांव रुनकता में 2016 में अपनी सीएससी की स्थापना की थी। जब वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी तब उन्हें सीएससी की योजना के बारे में पता चला। सौम्या की सीएससी स्थापना से पहले ग्रामीणों को कनेक्टिविटी की कमी के कारण सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी। पहले लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी दूरी तय कर आगरा शहर जाना पड़ता था। सौम्या का कहना है कि उन्हें अपने आप पर गर्व है। उन्होंने महिला होते हुए भी वो कर दिखाया जिसको करने के लिए पुरुष भी हार कर पीछे हट जाते हैं। उसका मिशन अपने गांव रुनकता को डिजिटल सशक्त गांव बनाना है। हमारे गांव में कोई भी पहले कंप्यूटर सेंटर नहीं था। लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था
इवन शहर तक जाना पड़ता था 10 किलोमीटर दूर कंप्यूटर सीखने के लिए। तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि एक छोटी सी कंप्यूटर अकेडमी हमें शुरू करनी चाहिए अपनी, जिससे लोग वहाँ जाकर कंप्यूटर सीख सकें। कंप्यूटर आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ है, हर जगह आजकल कंप्यूटर है और कोई भी जॉब चाहिए तो पहले कंप्यूटर आना मस्ट है। तो सबसे पहले हमने अपना कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया 6 कंप्यूटर के साथ में। तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा महिलाओं को अप्रोच किया, लेडीज़ को अप्रोच किया। लेडीज़ बोलती थी हम कंप्यूटर क्यों सीखें, नहीं यही आज की नीड है। आगे चल के धीरे धीरे जब कंप्यूटर सीखने लगी तो पास में एक कॉल सेंटर खुला तो उसमें बहुत सारी BPO में बहुत सारी लेडीज़ को जॉब मिली।